अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज क्या है, आज है सैटरडे की रात और अभी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट की है और वो है रेमन नूडल्स वाली। और आई डोंट नो कि वो पहले जाएगी, ब्लॉग पहले जाएगा, पता नहीं। जिसकी एडिटिंग पहले हो जाएगी उसको पहले पोस्ट कर दूँगी। अभी मैंने 15 मिनट पहले ही वो चैलेंज कंप्लीट किया, थोड़ा मीठा वगैरह खाया और अब मैं बिल्कुल सही फील कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल मिर्ची नहीं लग रही। जो लोग कहते हैं नूडल्स खाने के बाद जो है वो तेज़ मिर्ची लगना शुरू हो जाती है और जो है पूरा दिन मुंह जलता रहता है या 1-2 घंटे मुंह जलता रहता है, कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट मुंह जला, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं दोबारा वो नूडल्स खा सकती हूँ और मेरे रूम में ही पड़े हैं, तो बस अभी दिल नहीं चाह रहा खाने का, लेकिन मुझे मिर्ची नहीं लग रही। तो आप खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा मुझे तो कोई मिर्ची फील नहीं हुई। हाँ लगी, होंठ बहुत ज़्यादा जले, लेकिन अब मैं दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ गई हूँ। लेकिन लोग जो है वो नहीं आते, कुछ लोग शायद वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते, लेकिन मैं स्पाइसेस खा लेती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं खाती। आज कुछ ज़्यादा खा लिए। बस अब अल्लाह करे मेरा स्टमक जो है वो सही रहे। इतने स्पाइसेस सही नहीं होते आपकी हेल्थ के लिए। तो मैंने सोचा व्लॉग भी यहीं से जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए आप लोगों के लिए। और जो है वीडियो भी मैंने बना ली है और अब व्लॉग कहाँ पे एंड होगा ये कुछ नहीं कह सकते। तो बस नूडल्स की अपडेट देनी थी, वो मैंने दे दी। और अब हम अपना गेटअप चेंज करते हैं। पसीनों पसीनी हो गई मैं, तो बस यही था। करे रूम में कितना मेस है। लुक एट दिस एंड एवरीवेयर मेस ही मेस है। रिंग लाइट कुछ ज़्यादा ही गर्मी कर देती है, इसको ज़रा हम बंद कर देते हैं अभी और अपना मेस उठाते हैं रूम का। इग्नोर माई पीजीज एंड इग्नोर माई जूता। अच्छा जी, तो ये वो नूडल्स बचे थे जो मैंने नहीं खाए, बाकी जो है मैंने हाफ़ खा लिए, हाफ़ ये बच गए हैं। तो अभी नीचे जाके अपनी फैमिली को चखाते हैं, क्या पता क्या रिएक्शन आए। तो चले इसको नीचे लेके चलते हैं और खिलाते हैं मम्मा को, पापा को, और फिर रिएक्शन नोट करते हैं। लग है? नहीं। हाँ नहीं लाई है ना मिर्ची। ओहो, चॉपस्टिक गिरा दी। हारिस नहीं खाओ, उससे नहीं खाई जाएगी आपसे। ये छोड़ दो, मुझे दे दो, मैं आपको दूसरा ला के देती हूँ। मिर्ची लग रही है? इतनी नहीं है ना अभी? नहीं। ठंडे हो गए? हाँ। ठंडे होने के बाद इतनी मिर्ची नहीं रहती, गरम गरम खाने में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। मिर्ची लग रही है? आंखों से पानी आ रहा, मज़ा आ रहा है खाने में। ओए मिर्ची लग रही है? क्या पूछ रही? और खाने? इस बच्चे को इतनी मिर्ची लग रही है फिर भी ये कॉन्टीन्यूसली खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। हमजा मिर्ची लग रही है? नहीं। ठंडे होने के बाद नहीं लग रही ना? नहीं। बच्चे खा रहे हैं भाई, वाह। कितने रह गए? थोड़े से रह गए। ये हमजा फिनिश कर लेगा, फिर हमजा से पूरा रिएक्शन लेते हैं। खा लो जल्दी से सारे, जल्दी खा ले भाई। बस एंड हो गए। मिर्ची लग रही है? सही बताओ, आंखों से पानी नहीं आ रहा? नहीं। पक्का नहीं लग रही? नहीं। डन हो गया? हाँ। गुड हो गया, ऐसे कर दो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग और आज मैं आई हूँ मार्केट क्योंकि मुझे लेना है ग्लिस शैम्पू जो मुझे रिकमेंड किया है रिबॉन्डिंग के लिए। मुझे रेड वाला रिकमेंड किया गया है, लेकिन रेड वाला जो है वो नहीं मिल रहा मेरी सिटी से। तो बाकी और इनके पास बहुत से शैम्पू पड़े हुए हैं ग्लिस के। तो मुझे ब्लैक वाला भी सेम लग रहा था क्योंकि वो भी 3x लिक्विड समथिंग मेंशन था और उसकी डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही है रेड वाले की। तो अभी मैंने जिनसे रिबॉन्डिंग करवाई थी उन्हें जो है वो पिक्चर सेंड की हैं कि अगर वो ओके करती हैं तो फिर मैं ब्लैक वाला डन कर देती हूँ, और अगर वो ओके नहीं करती तो फिर जो है मैं कहीं और से मालूम करूँगी कि मुझे मिल जाए। उसके अलावा मैंने ये 2 पेंसिल्स ली थी और भाई को कहा था ये सेपरेट कर दें। अगर मुझे रिकमेंड किया गया तो मैं ले जाऊँगी, अदरवाइज़ जो है वो छोड़ दूँगी। फिर आउट ऑफ सिटी से कहीं से पता कर लूँगी। और यहाँ पे ये मिस रोज़ के इतने प्यारे शेड्स लग रहे थे मुझे, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे। 300 का एक सेट और 300 की एक लिपस्टिक सेट कह दिया और 1500 का ये पैक दे रहे थे। मुझे बहुत ही पसंद आए, मेरे दिल कर रहा था मैं सारे ही ख़रीद लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि फ़जूल में ज़ाया होंगे, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए। मेरा दिल कर रहा था ये चारों सेट जो है वो मैं ले लूँ, इतनी ज़्यादा मुझे पसंद है। अभी मेरा दिल कर रहा है वॉइस ओवर करते हुए कि मैं ये ले जाऊँ चारों सेट। तो चारों सेट आई थिंक 5000 के पड़ जाएंगे, या फिर वो कह रहे थे कि डिस्काउंट में दे देंगे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ठीक है। और फिर मैं वापस आ गई घर
और मैंने बस कुछ ऐसा नहीं लिया, बस ये ईयू की वैक्स स्ट्रिप्स ली थी। और इसके अलावा मैं दूसरी वैक्स लाई थी लेकिन वो सही नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा आप ये वाले स्ट्रिप्स भी ट्राई करके देखें। और मैंने कुछ ऐसी शॉपिंग नहीं की क्योंकि मैं शैम्पू लेने गई थी, बट वो लिपस्टिक आई जस्ट लव इट, जो बहुत बहुत वो सेट पसंद आ रहा था। और उसके अलावा बस मैंने ये लिप पेंसिल्स ली जो कि 100 ईच मिली है, और मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो है ये हुदा का, और इसका नंबर जो है वो है 09 आई थिंक सो। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। 109 इसका शेड है, बहुत ही न्यूड सा कलर है। मुझे डार्क कलर्स नहीं पसंद, लेकिन वो मिस रोज़ में डार्क काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो आई होप सो कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो वो सेट जो है वो एक बाय कर लूँ। और मैं आपको यहाँ पे स्वेच करके दिखाती हूँ। तो ये है जी इसका स्वेच, और बहुत ही प्यारा सा कलर है ये। उसके अलावा ये तो मैंने वाइट पेंसिल ली है क्योंकि मेरी वाइट आई पेंसिल गुम हो गई थी। मेरे बर्थडे के दौरान हम लोग मेकओवर वगैरह कर रही थी, तो वो पता नहीं इधर उधर हो गई, दोबारा मुझे मिली ही नहीं वो पेंसिल। तो फिर मैंने जो है वो ये ये वाइट वाली ही ले ली। और उसके अलावा मुझे ये एक आई पेंसिल नज़र आ गई, तो आईब्रो वाली तो मैंने वो ले ली क्योंकि मेरी रिवाज वाली जो पेंसिल है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली ट्राई करके देख ली जाए, तो ये वाली ले ली मैंने। और इसका भी मैं आपको कलर ज़रा चेक करवाती हूँ क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना थोड़ा टफ़ हो जाता है, तो मैं हाथ पे लगा के आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ एक स्पूली भी दी हुई है, आप अपने आईब्रो सेट कर लेंगे, इसका कलर है। और बस यही सारी शॉपिंग थी। उसके बाद मैं जी यहाँ पे बना रही हूँ रात के टाइम केक। बहुत दिल चाह रहा था केक बनाने का, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ केक। और अभी जो है वो उसका टेक्सचर वगैरह मिक्सर वगैरह जो है वो यहाँ पे रेडी हो रहा है। केक की रेसिपी पहले भी मैंने शेयर की हुई है कि कैसे बनता है, वही सेम बना रही हूँ, बहुत झटपट से बन जाता है। और इसको जो है वो मैं आज हार्ट वाले मोल्ड में बना रही हूँ, और मैं ओवन में बना रही हूँ। ओवन में भी सही बन जाता है, प्रेशर कुकर में भी सही बन जाता है, जैसे आपका दिल चाहे आप जो है वो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर जो है वो इतना शोर हो रहा है, पता नहीं ऐसा हम व्लॉगर्स के साथ क्यों होता है। कल करने लगी तो कल भी इतना शोर था, आज करने लगी हूँ आज भी इतना ही शोर हो रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। तो बस अब मैं जो है वो इसको यहाँ पे रख दूँगी ओवन में 8 मिनट्स के लिए, और आफ्टर 8 मिनट्स जो है वो मैं चेक करूँगी इसे। आफ्टर 8 मिनट्स मैं इसे चेक करूँगी। और यहाँ पे केक मैंने रख दिया है, तो चलो जी फिंगर क्रॉस, और जो है वो देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं। तो यहाँ पे जो है वो बेक हो रहा है, जब तक मैं अपने दूसरे काम वगैरह कर लेती हूँ। हाय गाइस, तो आज है गेस्ट मंडे और ट्यूसडे, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर काम से, एक दो काम है तो वो करने, और जो है वो एक फ्रेंड से भी मिलना है तो उधर जा रही हूँ। इतना लाइट मेकअप किया है, मतलब मेकअप नहीं किया है, इतना हल्की सी क्रीम लगाई है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये ड्रेस जो मैंने पहना है ये है इजन रोब का, लास्ट ईयर मैंने लिया था जब स्टिच करवाया था, जब भी आई थिंक मैंने शो करवाया था। और अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और आई होप सो कि अगर मैं ब्लॉग कर पाई तो करूँगी, अदरवाइज जो है वो ब्लॉग पता नहीं कहाँ पे ख़त्म होगा, क्योंकि वो ब्लॉग का कोई मुँह सर नहीं होता। जहाँ कंटेंट नज़र है वहाँ से हम ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ, बाल मैंने बांधे हुए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी मैं पंखे के नीचे खड़ी हूँ, लेकिन स्टिल जो है वो पसीना आ रहा है। तो चलें जी, बस मैं अपना दुपट्टा वगैरह लेती हूँ और फिर हम चलते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, जब तक बने रहिए। अच्छा जी, तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, और मैं केक आपको दिखाना ही भूल गई ना, मैंने कोई वीडियो शूट किया कि कैसा बना, पर केक बहुत अच्छा बना था। नेक्स्ट टाइम जो है वो कर लूँ, क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए फिर मैं वहाँ पे लग गई, तो मुझे याद ही नहीं रहा व्लॉग को कंटिन्यू करने का। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर। हाय गाइस, तो आफ्टर सो लॉन्ग मैं आज जो है वो कुकिंग करने लगी हूँ, और जो है वो आज मैं बनाने लगी हूँ मैकरोनी, जो मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ और मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो चले चल के बनाते हैं मैकरोनी। और मैंने एक चीज़ सीखी अपनी अम्मा से कि जब भी किचन का काम करो तो दुपट्टा सर पे लेके करना चाहिए,
वो कहती है अच्छा होता है, इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। तो अभी चल के बनाते हैं मैकरोनी। सुबह मैं गई थी कहीं बाहर, फिर वापस आ गई, फिर बिज़ी होगी, व्लॉग नहीं किया। तो अभी बज रहे हैं 7 और अभी जो है वो मैं मैकरोनी बनाने लगी हूँ। तो चलें आपको भी साथ लेके चलते हैं। चलें जी, तो अब बना लेते हैं मैकरोनीज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं बनाई और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं मैकरोनी बनाऊं। और यहाँ पे मैकरोनी रेडी हो गई है, रेसिपी वही है, तो इसीलिए मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की कि आप सब लोगों के साथ बहुत दफ़ा मैंने शेयर की है। तो ये है जी मज़े की मैकरोनीज, जो कि बहुत अच्छी बनी है। और मुझे शिमला मिर्च के बगैर मैकरोनी नहीं पसंद, और शिमला मिर्च के साथ जो है मुझे अच्छी लगती है। अगर शिमला मिर्च नहीं हो घर में तो मैं मैकरोनी को बनाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे बंद गोभी और शिमला मिर्च, ऐसा बंद गोभी ना भी हो तो इट्स ओके, लेकिन शिमला मिर्च ज़रूर होनी चाहिए। और हम चॉपस्टिक से खाना सीख रहे हैं आजकल, क्योंकि ऐसे ही दिल चाह रहा मंगवाई है, तो मैंने सोचा कि ट्राई भी करते हैं। तो बस यहाँ पे भरपूर कोशिश कर रही हूँ मैं चिकन पीस उठा के खाने की इससे, बट आई होप सो कि सीख जाएंगे आराम से। तो यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।